नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक अभी चल रहा है वो आपका आइसोमेरिज्म है, जिससे हम लोग समवायता बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को देख लिया था, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म को देख लिया था। तो हम लोग का अगला टॉपिक जो उसका है लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो उसको हम पढ़ते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिट बाई कॉम्प्लेक्स हैविंग एम्बीडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, एज दे कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल एटम आर एंड विद डिफरेंट एटम। ठीक, अब एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होता है कि जैसे एम्बीडेंटेंट लिगेंड की एग्जांपल अगर देखेंगे, आपका हो जाता है CnNO2, आपका ये भी हो सकता है CnS हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या, एम्बीडेंट लिगेंड क्या होते हैं कि ये जो लिगेंड होगा, तो जो लिगेंड यहाँ पे होगा, मान लीजिए आपका एक लिगेंड आपके यहाँ एम्बीडेंट लिगेंड है, ये मेटल के साथ कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग बना सकते हैं। हो सकता है कि अगले मॉलिक्यूल में ये मेटल के साथ सल्फर के साथ भी नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है, इनमें जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें दो एटम जो होते हैं वो दोनों एटम मेटल के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे लिगेंड जब मिलेंगे आपको तो उन्हें हम बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस केस में देखेंगे NO2 में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी बना सकता है बॉन्डिंग, और यहाँ पे ऑक्सीजन बना सकता है। इसी प्रकार जो CnS होता है, यहाँ पे तो तीनों बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे आपका जो मेटल के साथ होगा, कार्बन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है और सल्फर भी बना सकता है। तो एम्बीडेंट लिगेंड जो होते हैं, जो उनमें मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें जो एटम्स होंगे वो मेटल के साथ एक से ज़्यादा एटम बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको लिगेंड मिल रहे हैं तो आपको वो एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स हैविंग NO2 माइनस आयन इज लिगेंड कोऑर्डिनेट टू मेटल कैटायन थ्रू आइदर नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की रही है कि बेसिकली बताया जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास नाइट्रेट आपका मॉलिक्यूल है जो एम्बीडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो भी मेटल के साथ बॉन्डिंग बना सकता है और ऑक्सीजन भी आपका मेटल के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जो बताया कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो एटम का इन्वॉल्वमेंट है मेटल के साथ, वो दो एटम आपके इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका, ये कोबाल्ट आपका है CONH3 5NO2। ठीक है, यहाँ पे अगर इस केस में अगर देखेंगे कि इस केस में जो नाइट्रोजन है उसकी बॉन्डिंग हो रही है कॉम्प्लेक्स के साथ, मेटल जो आपका है मेटल आयन है उसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ मान लीजिए बनाया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है। आपका ये कोबाल्ट हुआ, आपका ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो होगा क्या, आपका NH3 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा, एक NH3 एक नीचे होगा और NH3 की इस प्रकार से होगा, देख आपका NH3 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक NO2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक NH3 होगा। तो बेसिकली आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो कोबाल्ट जो 3+ है उसकी बॉन्डिंग जो आपकी हो रही है वो नाइट्रोजन के साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ बॉन्डिंग इसकी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि और भी, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे तो नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है ये इसकी बॉन्डिंग कुछ ऐसी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जब इन्वॉल्व है, ठीक है, अब हो सकता है आपका ये ONO के साथ भी इसकी बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो नाइट्रेट जो लिगेंड है वो नाइट्रोजन के साथ भी मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं, या फिर ऐसे जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स या फिर मेटल लिगेंड होंगे जो वो ऐसे आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं CONH3 5NO2 CO3+ इज कोऑर्डिनेट विथ नाइट्रोजन, whereas CONH3 5ONO CO3+ इज कोऑर्डिनेट टू ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये आपका एग्जाम्पल हुआ लिंकेज आइसोमेरिज्म का। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं CONH3 5CSCN। ठीक है, प्लस ये आपका Cl2 है एंड CONH3 5NCS। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखें हम लोग रहे हैं कि यहाँ पे जो मेटल के साथ लिगेंड के इन्वॉल्वमेंट है आपका इस सल्फर का है, और इस केस में आपका नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं, जो उनमें एटम हैं वो अलग अलग एटम मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं। ठीक है ना, तो अगर ऐसा भी कोई भी अगर आपका एग्जाम्पल दिख रहा है एग्जाम में, तो आपका वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं COEN2। ठीक है, ये आपका EN आपका
इथाइलिन डाइएमीन है, NO2 आपका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन के साथ मेटल का बॉन्डिंग बना रहा है ये। इस केस में देखेंगे आप ऑक्सीजन के साथ कोबाल्ट के साथ मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पैलेडियम आपका है, पैलेडियम PPS3 SCN2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे आपके सल्फर के साथ यहाँ बॉन्डिंग इसकी बन रही है, इस केस में आपका नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे जो लिगेंड में जो एटम होंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे सल्फर के साथ इसकी बॉन्डिंग बन रही है, इस केस में यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है ना। लीगेंड वही है, ठीक है, लीगेंड आपके वही रहेंगे, बस इनमें डिफरेंस आएगा, जो इसमें एटम इन्वॉल्वमेंट होगा मेटल के साथ बॉन्डिंग करने का वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको कोई भी आइसोमेरिज्म मिल रहा है तो आपका वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। इन मेनी साइनाइड कॉम्प्लेक्स CN-D does not act as ambident ligand. It is always coordinate through carbon atom present and not with nitrogen atom, ठीक है, due to the strong pi bonding, ठीक। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो CN होता है बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो ये होता है कि एम्बिडेंट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपका इसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन कुछ केसेस में ये एम्बिडेंट लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। और एग्जांपल देख लीजिए इसका, हाउएवर CN आल्सो एक्ट एज एम्बिडेंट लिगेंड इन सिस CO आपका एक कोबाल्ट है, CO ट्राई इन CN2 एंड सिस CO ट्राई इन NC2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल आपका है ये आपका और ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इस केस में अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना। बताया तो गया है कि मतलब कि जब यहाँ पे अगर देखेंगे CN एम्बिडेंट लिगेंड की तरह बिहेव तो नहीं करता है, लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पे जो आपका CN होता है वो एम्बिडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और एग्जाम्पल आपका होगा सिस कोबाल्ट ट्राई इन CN2, यहाँ पे आपका कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है, जबकि CO ट्राई इन, ठीक है, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। और लिंकेज आइसोमेरिज्म वहाँ पे होता है जहाँ पे लिगेंड एम्बिडेंट लिगेंड आइसोमेरिज्म एम्बिडेंट लिगेंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। Thus exhibiting linkage isomerism, CN behaves like ambidextrous bridging ligand in many polymeric complex, ठीक है। अब ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड बेसिकली होता है कि जो दो मेटल्स आयन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो कुछ केसेस में देखा गया है जो CN होता है वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ प्रूसियन ब्लू एंड थर्नबल ब्लू हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम इंटेंस ब्लू कलर हैविंग आइडेंटिकल आइसोसाइनाइड फ्रेमवर्क लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिखता है आयरन के साथ जब इसका साइनाइड का जब कॉम्प्लेक्स बना गया तो आपका यहाँ पे दो तरह के कलर बनते हैं, ठीक है ना। पहला बनता है आपका पर्शियन ब्लू कलर, आपका दूसरा बनता है थर्नबल ब्लू कलर, ठीक है। इनका कलर सेम ही होता है, इनका स्ट्रक्चर सब कुछ सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, या फिर CN या फिर यहाँ का इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है इस फॉर्म में, ठीक है। इन बोथ पर्शियन ब्लू एंड थर्नबल ब्लू हेक्सा कोऑर्डिनेट लो कॉम्प्लेक्स या फिर 2+ इज कोऑर्डिनेट बाई बॉन्डेड विथ कार्बन एटम, बट इन हेक्सा कोऑर्डिनेट हाई स्पिन Fe3 इज कोऑर्डिनेट बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन एटम ऑफ साइनाइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि Fe जब आपका सेकंड है, जब आपका आयरन के साथ जब इसका सेकंड ऑक्सीडेंट स्टेट सेकंड है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग उसका बॉन्डिंग जो रही है वो कार्बन के साथ हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स जो बनता है Fe के साथ जब कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग होती है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपका होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। लो स्पिन हाई स्पिन क्या होते हैं वो आपको जब मेटल CFT थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको पता चलेगी कि लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब इसका Fe सेकंड जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस केस में जब इस अगर देखेंगे मॉलिक्यूल तो इसका कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग होती है, और जब यही आपका कार्बन 3+ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 होती है तो इसका जो बॉन्डिंग होती है वो नाइट्रोजन के साथ होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि Fe CN यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे आप, हाँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का
3 है, तो इस केस में देखेंगे यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन से हो रही है, यहाँ पे भी इसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन से हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यही इसी बातों को बताया गया है। प्रूसियन ब्लू इज मेड बाई एडिंग K4FeCN6 सोल्यूशन विथ Fe3+ आयन सोल्यूशन, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि प्रूसियन ब्लू जो कलर है बनता कैसे है, कि आप लोग जब नाइट्रोजन का टेस्ट जब हम लोग करते हैं, डिटेक्शन टेस्ट करते हैं, फिलहाल इसको हम लोग जब डालते हैं तो आपका प्रूसियन ब्लू कलर आता है। आपका ये कलर होता है लगभग मिट्टी का तेल जैसा होता है, उसी तरह का ये कलर इसका बनता है। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म compound having both anionic and cationic part as a complex ion exhibit interchange of ligand between both part, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि जो यहाँ पे पहली बात ये है कि इसमें 2 मेटल कॉम्प्लेक्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये आपका मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, एक आपका होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका मान लीजिए एक अलग लिगेंड है, ठीक है। आपका मान लीजिए MX है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से लिगेंड होंगे और इनके बीच में ये जो लिगेंड है, इनके लिगेंड के बीच में इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम इन द बोथ कॉम्प्लेक्स पार्ट कैन बी सेम और डिफरेंट, ठीक है। जब ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं तो उनमें क्या हो सकता है कि जो आपका मेटल होगा वो डिफरेंट हो सकता है या फिर सेम हो सकता है, ठीक है। इसका बेटर देखिए होगा कि आप लोग एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आप लोग देखिए क्रोमियम NH3 है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं क्रोमियम साइनाइड आपके साथ है 6 लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इस आइसोमेरिज्म को शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे CN6 है, इसको हम उठा के इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे। अगर ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है तो आपका होगा वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आप देखेंगे यही हुआ है कि CN6 को उठा के यहाँ पे कर दिया गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे CN6 को नहीं उठाया गया है, CN के 2 मालिक्यूल को उठा के यहाँ से CN के 2 मालिक्यूल उठाया गया और यहाँ पे 2 मालिक्यूल अमोनिया को उठा के इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे NH3 हो गया है, ये आपका CN4 हो गया है, यहाँ पे CN2 आ गया होगा और आपका ये NH3 आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे आइसोमेरिज्म हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगला अगर देखें, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि आपका पूरा NH3 और CN6 को भी हम लोग इंटरचेंज कर देंगे दूसरे से, तो ऐसा भी आइसोमेरिज्म है तो आपका वो भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे नीचे वाले केस में देखेंगे CONH3 है, CrNCN6 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पूरा देखें CN6 को उठा के यहाँ पे कर दिया गया है, NH3 को उठा के इधर कर दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी कोई भी आइसोमेरिज्म को शो हो रहा है तो उससे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व इंटरचेंज ऑफ नॉन ब्रीजिंग लिगेंड बिटवीन 2 सेंट्रल मेटल आयन इन ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है ना। इस अगर यहाँ पे अगर कोई भी आइसोमेरिज्म अगर पूछा जा रहा है तो अगर देख लीजिए अगर वहाँ पे अगर ब्रीजिंग लिगेंड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, देखेंगे आप ब्रीजिंग लिगेंड ये है, ठीक है, NH2 है, O2 है। इस प्रकार से अगर यहाँ पे कोई मालिक्यूल अगर दिया हुआ है और पूछ लिया गया कि यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, तो पहली कंडीशन ही होगी वहाँ पे आपके 2 मेटल आयन होंगे और वहाँ पे ब्रीजिंग लिगेंड होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे Cl2 है, ठीक है ना। तो इनकी जो मेटल आयन है, मेटल के साथ अटैच जो लिगेंड है, इनका इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर देखेंगे यहाँ पे तो जैसे Cl2 है तो एक Cl2 यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। यह आपका बन जाएगा NH3 हो जाएगा और एक Cl आपका हो जाएगा और एक NH3 यहाँ से उठा के इस साइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा NH3 और Cl हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल मिल रहे हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसके केस में अगर यहाँ पे भी देखेंगे सेम ही चीज़ हुआ होगा, आपका CO है और यहाँ पे CO है, तो NH3 है, NH3 2Cl2 है, तो यहाँ पे भी Cl को एक उठा कर दिया गया होगा, एक अमोनिया आपका इस साइड कर दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे का कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। अगर पूछा जाता है कि आपका कौन सा आइसोमेरिज्म है तो सिंपल सा बात आपका बताना है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ये आइसोमेरिज्म जितना ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे वो उतना ही आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। When the ligand exhibit 2 or more isomeric structure, the complex of these ligand will show ligand isomerism, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है
कि जो लिगेंड होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म का होता है, और ये आइसोमेरिज्म होने के बाद ये लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका है पीएन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेनिल डाई एमीन। यहाँ पे देखेंगे CH3 CH CH2 है, ठीक है, आपका 2 एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनिल डाई एमीन या फिर 1,2 डाई एमीन प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पीएन, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएन बोलते हैं। अगर इसी का आइसोमेरिज्म करते हैं तो करते क्या है, इस NH2 को उठा के हम इस साइड कर देते हैं, ठीक है, और एक H यहाँ साइड कर देंगे, तो आपका जो अगला कंपाउंड बनता है देखेंगे इसका हम लोग केवल स्ट्रक्चरल चेंज किए हैं, ठीक है, इसका पोजीशन बस चेंज किए हुए हैं। आपका ये अगला कंपाउंड जो बन जाता है वो बनता है ट्राईमिथाइलिन डाई एमीन बन जाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं TN। तो अगर ऐसे आइसोमेरिज्म के द्वारा, ऐसे लिगेंड के द्वारा कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर मान लीजिए यही आपका लिगेंड है, ठीक है, और ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये देखिए ये आपका कोबाल्ट है, ये आपका हुआ CH3 है, और आपका ये अमोनिया है, ठीक है, एमीन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका है PN, जिससे हम लोग बोलते हैं प्रोपेनिल डाई एमीन, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, ये आपका स्ट्रक्चर जो बन रहा है बेसिकली ये आपका है ये CH3 है, CH2 और ये आपका 2 अमोनिया ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका लिगेंड है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग आइसोमेरिज्म कर देंगे, ठीक है। जब इसमें हम आइसोमेरिज्म करेंगे तो जो आपका NH2 है, मान लीजिए इसको हम अटैच इस साइड से कर देते हैं, इस पर कर देंगे तो आपका जो कंपाउंड बनता है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। आप देखेंगे CH2 आपके साथ आपका पहला हुआ ये कार्बन, दूसरा तीसरा कार्बन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इस केस में अगर देखेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, आपका तीसरा कार्बन, तो यहाँ पे पहले कार्बन पे अटैच है अमोनिया और दूसरे कार्बन पे अटैच है अमोनिया, ठीक है ना। लेकिन इस केस में देखेंगे पहले और तीसरे कार्बन पे अटैच है अमोनिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं TN, जिसे बोलते हैं ट्राईमिथाइल डाईएमीन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं TN। और आपका ये हुआ PN, जिसे हम बोलते हैं प्रोपेनिल डाईएमीन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिगेंड में हम लोग आइसोमेरिज्म करके इस प्रकार को आइसोमेरिज्म प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो द 2 आइसोमर्स कंटेनिंग लिगेंड PN एंड TN आर कॉम्प्लेक्स COPN2 CLT एंड COTN2 CL2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बेसिकली वही बात की जा रही है कि यहाँ पे लिगेंड में हम लोग आइसोमेरिज्म करके ही इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। Polymers do not show real isomerism. Such isomers have same empirical formula but molecular formula is different, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये पॉलीमर्स होते हैं कोई रियल मतलब वास्तविक रूप में कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन इनका एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो कह सकते हैं, इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि मान लीजिए आपका मेटल 1 होगा, ठीक है, लिगेंड आपके 2 होंगे, इसी के अनुपात में अगर कोई भी अगर हमें मेटल कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं तो अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आपको होगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखेंगे P2NH3CL2, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, आपका प्लेटिनम का मॉलिक्यूल 1 है, NH3 मॉलिक्यूल 2 हैं और आपका Cl2 2 हैं। अगर इसी क्रम के इसी अनुपात में, ठीक है, अगर जितने भी लिगेंड मिलेंगे उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देख लीजिए P2NH2 है, P2Cl4 है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे मेटल आपका 1 है और 2 है, 2 मेटल हो गए, लिगेंड कितने हैं NH3 4 NH3 हैं, 4 हो गए, इधर 4 आपके Cl हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम लोग अगर 2 से अगर भाग दे देंगे 1 2 और 2, ठीक है, तो इसका जो अनुपात आ रहा है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना है 1 संबंध है 2 संबंध है 2 बन रहा है। तो बेसिकली अगर ऐसे कोई भी अगर आपके कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं तो आपके वो होंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्पल बाकी हैं वो अगली क्लास में कोई